10 जुलाई 2025 पूरे इंडिया में आज की हेडलाइंस से एक पैटर्न सामने आता है। धोखाधड़ी, सिस्टम की नाकामी और आम लोगों पर इसका असर। शामली में छिपी पहचान से लेकर गुजरात में ढहे पुल और मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर तक ये कहानियां अलग अलग नहीं हैं। ये गहरी समस्याओं के लक्षण हैं। आइए हेडलाइंस से परे देखें, डॉट्स को कनेक्ट करें और पूछें ये नाकामियां हमारे लोकतंत्र और उसके लोगों की स्थिति के बारे में क्या कहती हैं। शामली में छंगुर बाबा एक पूजनीय साधु जिनकी वाणी में शांति और आशीर्वाद का वास माना जाता था। वे दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए एक प्रेरणा थे, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में भटक रहे लोगों को राह दिखाता था। लेकिन एक दिन रहस्य का पर्दाफाश हुआ। छंगुर बाबा नसरीन निकली, एक ऐसी महिला जिसने सालों तक अपनी पहचान छुपाई, एक ऐसा रूप धारण किया जो समाज में उसे सुरक्षा और सम्मान दिला सके। उनकी कहानी सिर्फ एक स्कैंडल के बारे में नहीं है, ये सिर्फ एक पहचान के धोखे की कहानी नहीं है, बल्कि जिंदा रहने के बारे में है, उन मुश्किल हालातों से जूझने के बारे में है जिन्होंने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया। किसी को अपना अतीत मिटाने पर क्या मजबूर करता है? कौन सी परिस्थितियां एक इंसान को अपनी पहचान बदलने और एक नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं? सुरक्षा, एक ऐसी दुनिया में जहां वह असुरक्षित महसूस करती थी, स्वीकार्यता या बस शांति का एक मौका, एक ऐसा जीवन जीने का मौका जहां उसे डर और भेदभाव का सामना न करना पड़े। नसरीन की जर्नी उन कठोर सच्चाइयों को उजागर करती है, उन मुश्किल रास्तों को दिखाती है जिनका सामना वे लोग करते हैं जो समाज के सांचों में फिट नहीं बैठते, जो हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं और जिन्हें अपनी पहचान के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसी बीच गुजरात में एक पुल ढह जाता है, एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लापरवाही से पैदा हुई एक और त्रासदी, एक ऐसी घटना जिसने कई परिवारों को उजाड़ दिया। पुल जोड़ने के लिए होते हैं लोगों को, शहरों को और संस्कृतियों को, लेकिन जब वे गिरते हैं तो पब्लिक का भरोसा भी गिर जाता है। सरकार और सिस्टम पर लोगों का विश्वास कम हो जाता है। किसकी जवाबदेही तय होती है? क्या सिर्फ कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है, या सिस्टम में सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं? ये आपदाएं बार बार क्यों होती हैं? क्या हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते? मुआवजा मिलता है, लेकिन क्या यह उन लोगों के दर्द और नुकसान की भरपाई कर सकता है जिन्होंने अपनों को खो दिया? लेकिन असली नुकसान सिस्टम में भरोसे का होता है। जब लोग सिस्टम पर विश्वास करना बंद कर देते हैं तो समाज कमजोर हो जाता है। जब तक ईमानदारी और जवाबदेही गैर समझौता योग्य नहीं होंगी, जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे और उनसे सीखेंगे, ये त्रासदियां बनी रहेंगी और हम एक ऐसे चक्र में फंसे रहेंगे जहां लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी। मुजफ्फरनगर में एक पुलिस एनकाउंटर को कानून व्यवस्था की जीत बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपराधियों को मार गिराया और शहर को सुरक्षित किया। इस घटना को बहादुरी और त्वरित न्याय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ऑनऑफिशियल कहानी के पीछे सवाल बने रहते हैं। क्या सच्चाई हमेशा उतनी सरल होती है जितनी बताई जाती है? क्या कोई और पहलू भी है जिसे अनदेखा किया जा रहा है? क्या वाकई न्याय मिला या ड्यू प्रोसेस को दरकिनार किया गया? क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया या जल्दबाजी में कार्रवाई की गई? क्या निष्पक्ष जांच हुई? डेमोक्रेसी को प्रूफ चाहिए, सिर्फ बहादुरी की कहानियां नहीं। हमें ठोस सबूत चाहिए, स्वतंत्र जांच चाहिए और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो। न्याय और ज्यादती के बीच की लाइन साफ होनी चाहिए। यह लाइन धुंधली नहीं होनी चाहिए और इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना होगा। साथ ही इंडिया की वोटर लिस्ट में नॉन सिटीजन्स के नाम होने की खबर सामने आती है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो हमारी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। वोट देने का अधिकार पवित्र है, यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसका समझौता डेमोक्रेसी के मूल को ही खतरे में डालता है। अगर गैर नागरिकों को वोट देने की अनुमति दी जाती है तो यह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है और चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। डिजिटल एज में ऐसी गड़बड़ियां कैसे होती हैं? क्या हमारे सिस्टम पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है? क्या कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है? क्या यह गलती है, हेरफेर है या सिस्टम की नाकामी? हमें इसकी तह तक जाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा दोबारा न हो। एक साफ वोटर लिस्ट के बिना हर इलेक्शन संदिग्ध है, इसलिए वोटर लिस्ट को साफ करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि केवल योग्य नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति हो। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस में भरोसा बहाल करने के लिए यह दिखाना होगा कि हम इन मुद्दों को गंभीरता से ले रहे हैं और इन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रांसपेरेंसी और अर्जेंट रिफॉर्म्स की डिमांड करनी चाहिए। हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो पारदर्शी, जवाबदेह और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करे।
दिल्ली को भारी बारिश की कमी का सामना करना पड़ रहा है, एक ऐसी कमी जिसने शहर के जलाशयों को सुखा दिया है और धरती को दरारों से भर दिया है। यह एक गंभीर जल संकट है जो दिल्ली के निवासियों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। लेकिन संकट सिर्फ मौसम का नहीं है, यह सिर्फ बारिश की कमी का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी समस्या है जो दिल्ली के पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। लगातार शहरीकरण, कंक्रीट के जंगल का विस्तार, गायब होते वाटर बॉडीज, झीलों और नदियों का सूखना और अनियंत्रित ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल ने शहर को सूखा कर दिया है। अंधाधुंध तरीके से भूजल का दोहन किया जा रहा है, जिससे जल स्तर तेजी से गिर रहा है। हम आसमान को दोष देते हैं, बारिश न होने को दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन हमारे अपने एक्शन ने दिल्ली को बारिश के लिए अनुपयुक्त बना दिया है। हमने अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और अब हम इसके परिणाम भुगत रहे हैं। सॉल्यूशन मौजूद हैं, हमारे पास समाधान है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसका उपयोग करना, झीलों को फिर से जिंदा करना, जल निकायों को पुनर्जीवित करना, सस्टेनेबल प्लानिंग, एक टिकाऊ शहरी योजना बनाना, लेकिन इन्हें बड़े पैमाने पर इग्नोर किया जाता है। इन समाधानों को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे स्थिति और भी खराब हो रही है। चेतावनी साफ है, खतरे की घंटी बज रही है। अर्जेंट चेंज के बिना पानी की कमी हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेगी। अगर हमने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो पानी की कमी हमारे भविष्य को निर्धारित करेगी। गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों को एक्ट करना चाहिए। सरकार और नागरिकों दोनों को मिलकर काम करना होगा। शॉर्ट टर्म फिक्स से लेकर स्थायी रखरखाव की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अल्पकालिक समाधानों से दूर जाकर दीर्घकालिक स्थिरता की ओर बढ़ना होगा। सूखा आसमान एक आईना है, यह सूखा आसमान एक दर्पण है। हमारी लापरवाही को दर्शाता है, न कि सिर्फ कुदरत की मर्जी को। यह हमारी अपनी लापरवाही का प्रतिबिंब है, न कि केवल प्रकृति का प्रकोप। शामली से गुजरात, मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक एक पैटर्न उभरता है। सच्चाई छिपाई जाती है, सिस्टम फेल होते हैं और भरोसा खत्म होता है। कीमत असली है, खोई हुई जिंदगियां, कम हुए वोट और पानी के लिए तरसते शहर। सच्चाई और जवाबदेही की डिमांड करने का बोझ हम सब पर पड़ता है। हमें मुश्किल सवाल पूछने चाहिए, ऑनफिशियल कहानियों को चैलेंज करना चाहिए और आत्मसंतुष्टि से इनकार करना चाहिए। केवल सामूहिक सतर्कता के माध्यम से ही हम भरोसा फिर से बना सकते हैं और अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं। रास्ता मुश्किल है, लेकिन यह आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। न्याय, सुरक्षा और हर नागरिक के लायक फ्यूचर के लिए।